अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुकान में एक बड़ा ही अजीब सा रूल है, पता नहीं आपको मेरी बात सुन के क्या लगेगा, लेकिन कभी कोई मांगने वाला आता है, ख़ास तौर पे औरतें जब कुछ मांगने आती हैं हमारे दुकान पे, तो हम औरतों से साफ़ इनकार कर देते हैं कि भाई माफ़ी चाहते हैं या घर पे जाओ। मतलब हम औरतों को दुकान पे आना पसंद नहीं करते, और जो मांगने वाली भी होती हैं वो भले से पेशेवर हों या कोई मजबूरी में निकल कर घर से आई हो, हम ये कहते हैं कि भाई आप घरों पे जाइए, दुकानों पे मत आइए। तो हमारे यहाँ ये एक रूल है जो कि हम ये चाहते हैं कि भाई औरतें जो है वो दुकानों पे ना आया करें। भाई घर पे लेडीज़ होती हैं, औरतें घरों पे जाएं अगर उनको कुछ ज़रूरत है, कुछ मांगना है। आज का मेरा टॉपिक ये है कि जैसे इलेक्शन चल रहे हैं हमारे दिल्ली शहर में, ख़ास तौर पे सारे ही पार्टी वाले जो है अपने जलसे जुलूसों में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, अब कोई भी हारे कोई भी जीते, ये एक अलग मसला है, लेकिन ख़ास तौर पे जो नेता औरतों का इस्तेमाल करते हैं, और हम ये देख रहे हैं हमारे इलाके में, क्योंकि मुस्लिम इलाका है, तो सारी ही पार्टी वाले जो है वो मुसलमान औरतों का खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, अब वो औरतें जो है जुलूसों के अंदर ढोल ताशे के साथ, बैंड बाजे के साथ जो है वो मर्दों से कंधा मिला के जो है वो चल रही हैं, बुरखों में, ढाटों में, चादरों में जो है वो पार्टी के झंडे हाथ में लेके, और अच्छे अच्छे घरों की औरतें जो है वो जलसे जुलूसों में जो है चल रही हैं। जलसे में अगर स्टेज पे बैठी हुई हैं या कुर्सियों पे बैठी हुई हैं तो एक अलग मसला है, लेकिन ये जो जुलूस निकलते हैं इसके अंदर जो है वो ख़ास तौर पे मुसलमान औरतें जो है वो 3-3, 4-4 घंटे तक जो है वो जुलूस चल रहा है, और उसमें जो है वो पूरी भीड़ के साथ और भीड़ के चल रही हैं। ये एक गैर मुनासिब बात है। अगरचे औरतों से आपको अपनी पार्टी का कोई प्रचार करवाना है तो इनको चाहिए था कि घर घर औरतों को भेजते और घरों में औरतों को कन्वेंस करते। हम ये देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो औरत का इस्तेमाल पूरे तरीके से हो रहा है, ज़ोर शोर से हो रहा है। टीवी पे जो ऐड आते हैं, भले से कोई मर्द की चीज़ बेचनी हो उसको भी जो है वो टीवी पे आके औरत बेच रही है। लोगों का मानना ये है कि औरतों को दिखाओ तो आपकी चीज़ ज़्यादा बिकेगी। तो कहीं ये पार्टी वाले भी जो औरतों को अपने जुलूसों में लेके जा रहे हैं, इसके पीछे भी वजह ये तो नहीं कि भाई अपने जो है पार्टी की रैलियों में औरतों को लेकर आओ ताकि पब्लिक ज़्यादा निकल कर आए इन औरतों के चक्कर में, माजरत के साथ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जुलूसों के अंदर ये औरतें जो पार्टी के झंडे लेकर निकल रही हैं और मर्दों से शाना बशाना मिला के चल रही हैं, इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। जिनकी जुलूस और रैलियाँ जो है वो हमारे इलाकों में निकल रही हैं और सब में जो है भर भर के औरतें चल रही हैं, अब ये पार्टी की सपोर्टर हो सकती हैं या किसी मजबूरी में आई हुई हैं जुलूस में, हमें नहीं पता। लेकिन जो हमारे समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं और जो हैसियत वाले हैं वो इस चीज़ की फ़िक्र करें कि भाई ये औरतें जुलूसों में क्यों आ रही हैं। अगरचे इनका इस्तेमाल करना ही था, ये किसी मजबूरी में है, ये पार्टी की सपोर्टर हैं, तो इनको घरों में भेजते, ना कि इस तरीके से जो है जुलूसों में भेज के अपने घरों की औरतों का, अपनी माँ बहन बेटियों का जो है हम तमाशा बनवा रहे हैं और ढोलक वाले के साथ ये औरतें चल रही हैं। ये बिल्कुल भी गैर मुनासिब बात है। अब खैर इलेक्शन जो है वो ख़त्म पर है, 5 तारीख को दिल्ली के अंदर इलेक्शन है। जब भी आप वोट डालने जाएँ तो इस बात का ख्याल रखें कि ईमानदार आदमी को वोट देना है, और जो कौम का रहबर हो उसको वोट देना है, जो काम करता हो उसको वोट देना है, और जो कौम का रहबर हो उसको वोट देना है, जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा हो उसको वोट दीजिए। मैं किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा, वोट देना आपका हक है और पार्टी का सपोर्ट करना भी आपका हक है। कोई कैंडिडेट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं जीतेगा तो मैं इसको अगर वोट दूंगा तो मेरा वोट बेकार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगरचे आप एक वोट भी देते हैं उस पार्टी को जो आपको लगता है कि ये ईमानदार है, तो आपका वोट बेकार नहीं जाएगा, आपके वोट से उस कैंडिडेट की हौसला अफजाई होगी। रही बात, बहुत सारी पार्टियां जो है हमें दूसरी ऐसी पार्टियों से डराते हैं कि अगर आपने इसको वोट दिया तो ये आपका वोट बेकार हो जाएगा और दूसरी पार्टी आपके जो है वो इलाके में जीत कर आ जाएगी। तो बिल्कुल भी किसी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल जहाँ चाहे वहाँ वोट दीजिए, क्योंकि राज़िक अल्लाह है। जितना आप डरेंगे दूसरी पार्टियां उतना ही आपको डराएंगी और आपके वोट पे कब्ज़ा करेंगी। किसी भी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई पार्टी अगर ऐसी आ भी जाती है जो आपको ज़ाहिर में नज़र आता है कि आपकी दुश्मन है, तो आने दीजिए, आप खुल के उसका मुकाबला करिए, न कि आप डर डर के जो है ज़िंदगी जी। हमें किसी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। भले से ही लोग आपको डराएंगे कि अगर आपने इसको वोट दिया तो दूसरी पार्टी आ जाएगी, भले से दूसरी पार्टी आ जाए, लेकिन आप डरिए नहीं। इस तरीके से जो है डरा डरा के जो है आपको सुलाया जा चुका है। आप जो है गफलत की नींद सो रहे हैं, आपके जागने का वक्त है। आप जागिए और अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। दूसरों की अकल के ऊपर मत चलिए, अपनी अकल इस्तेमाल करिए। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब आपकी नीयत से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।